हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि पी ए पी ए। इस 6.2 में क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा, पहले ये जान लो। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि किसी का एज आज के डेट में या किसी का वजन आज के डेट में 100 केजी है, जो आज से 4 या 5 वर्षों बाद उसका वजन कुछ हो जाएगा। कितना होगा हमें पता नहीं। या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आज के डेट में किसी एक मशीन का प्राइस या किसी मशीन का मूल्य है ₹X, और आज से 10 वर्ष पहले या किसी 5 वर्ष पहले उसका मूल्य जो था वह लगभग ₹10,000 था। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि पहले कुछ था और आज है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं इस केस में। जब भी पास्ट बोला जाएगा और प्रेजेंट रहेगा, यानी कि पी हमारा हमेशा होगा पास्ट और प्रेजेंट जो होगा वो ए होगा। कुछ था और है, तो ये हो जाएगा था के लिए। जब भी बोला जाए कि कुछ था तो उस वक्त हम उसको पी लेंगे, और आज के डेट में जो है वो होगा हमारा अमाउंट। एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 वर्ष पहले किसी एक इलाके में जो कुल जनसंख्या था, वह कुल जनसंख्या मान लेते हैं कितना, 1 लाख था। अब वह हर वर्ष बढ़ता है, बढ़ने से आज के डेट में कितना होगा। तो उस केस में चूंकि बढ़ा है तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन निकालना क्या होगा, हमें ए निकालना होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि आज के डेट में किसी भी मशीन का प्राइस या कोई तो कार है, उस कार का प्राइस है ₹2,00,000, और 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद उसका प्राइस कितना होगा। आज है यानी कि पी, और होगा यानी कि ए। क्या निकालना है हमें, ए। ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हमें सीआई के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होता है, तो सीआई का फॉर्मूला में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्लस या माइनस R/100 और n माइनस पी। ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला होता है। और A इक्वल्स टू P1 प्लस माइनस R/100 पावर n। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों बोले हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वह हर वर्ष बढ़ता है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा कि हर वर्ष उस वस्तु का मूल्य घटता है, कम हो रहा है, उस केस में हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल, पहले हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज यहाँ पे हम लोग लिख के रख लेते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन में है किसी एक जगह पे संख्या कितना है, 10,000। ये वर्तमान जनसंख्या है वहां का, और उसमें वृद्धि हो रहा है 3%। हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद वहां का जनसंख्या कितना होगा। तो यह जो दिया गया है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, पी, और हमें निकालना है ए, क्योंकि होगा है, वर्तमान है और भविष्य का बात बोला है। सो ए इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 पावर n। अब P का फॉर्मूला क्या दिया, जब प्लस क्यों दिए, क्योंकि हर वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब P का मान कितना होगा, 10,000। 1 प्लस R बोल दिया हुआ 3%, 3/100 का स्क्वायर, n का वैल्यू। तो ये हम लोगों का 10,000, ये 103 हो जाएगा, बाई 100 इंटू 103/100। 1 2 कट गया, फिर 2 कट गया, तो हमारे पास 103 गुने 103। अभी हम लोग गुना करेंगे,
ये गुना करने से जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो गुना एक बार देख लेते हैं। 103 103 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 903, फिर 0 से करेंगे तो तीनों 0 होगा और 1 से करेंगे तो 301, तो इधर 90601 ये होगा हमारा आंसर। तो 2 वर्ष बाद उस जगह का कुल जनसंख्या कितना होगा 10,609। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या बोला गया है, वर्तमान संख्या बोल दिया गया। इसमें समय के साथ जो संख्या में वृद्धि है वह दर कितना है 2%, और 3 वर्ष बाद समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद वहां का जनसंख्या कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा, फिर से क्या कहानी है, वर्तमान है और भविष्य पूछा गया है, तो हमें ए निकालना होगा। फॉर्मूला अप्लाई यही करेंगे, r/100 पावर n। पी का मान दे दिया गया है 3,527, 1 प्लस आर का मान है कितना 2/100 और 3, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 102/100 3 बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे काटेंगे, काट कर जो आंसर आएगा ये हम लोग का हो जाएगा। ये काम आप लोगों का है, करके देखो। ठीक है, इस काम को मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, कोई बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, सिंपल सा काम है। ये सारे जीरो से काटना होगा, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे 2 जीरो काट दिए, फिर यहाँ से 2 जीरो काट दिए, फिर ये दोनों जीरो भी काट दिए। अब क्या बचा, यहाँ पे 80 रहा और यहाँ पे 102 3 बार है। इन सबको गुना करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा सो हमारा आंसर होगा। ठीक है।